तो है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लायर लायर का एपिसोड नंबर 3। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हिरोतो और सारासा को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। पर फिर उनको एक मिस्टीरियस सा बंदा दिखता है और जो मिस्टीरियस सा बंदा होता है वो एकदम से नीचे कूदता है। वो बंदा सारासा को माय गॉडेस कहते हुए ग्रीट करता है और उसके बाद हिरोतो को एकदम गेम के लिए चैलेंज करता है और उसकी थोड़ी सी बेइज्जती भी करता है। एंड इस बंदे का नाम कुगासाकी है, लेकिन जो हिरोतो है वो उसको कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले लेता और फिर उसकी बेइज्जती करते हुए उसको ये डील लेता है कि हम दोनों में से जो भी हारेगा वो सारासा को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता। जो सुन के कुगासाकी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गॉडेस को एज अ बेट यूज कर रहे हो। पर हिरोतो उसको फिर मॉक करने लग जाता है। जो सुनने के बाद कुगासाकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी 5 स्टार बिल्कुल भी नहीं हूँ, और फिर वो उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। बट इसी बीच हमें दिखता है कि उसके आसपास एकदम लाइटनिंग भी जनरेट हो रही है और आसपास काफी ज्यादा धुआं भी आ जा रहा है। पर लेकिन जो सारासा है वो कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही होती। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सारासा और हिरोतो को दिखाया जाता है जिन्होंने की अपना भेस बदला होता है और यहाँ पे वो लोग एक स्ट्रेटजी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। सारासा पूछती है कि मेरे झूठ को बचाने के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो फिर हिरोतो बताता है कि वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हिरोतो के मेंशन में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे सुरायुकी उनका वेलकम करती है। सुरायुकी को देखने के बाद सारासा काफी ज्यादा घबरा जाती है और हिरोतो के पीछे छुपने लग जाती है। लेकिन सुरायुकी तभी बताती है कि वो उन गिने चुने लोगों में से है जिनको सायोंजी फैमिली के सीक्रेट के बारे में पता है। जो सुनने के बाद सारासा एकदम नॉर्मल एक्ट करने लग जाती है और उसके बाद वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं जहाँ पे सुरायुकी उस गेम के बारे में बताने लग जाती है जिसको कि सेरान ने चूज किया है और सेरान उसी बंदे का नाम है। एंड गेम का नाम था सेल्फ मेड 27 फॉर्म। उसके बाद सुरायुकी बताने लग जाती है कि इस गेम में हमें कार्ड्स को कलेक्ट करना होता है और जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो टोटल 19 होते हैं। डिस्ट्रिक्ट 4 में पूरे 19 कार्ड्स को अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जिनकी लोकेशन तुम्हें हर 5 मिनट में 5 कार्ड्स के थ्रू पता चलेगी। इस गेम में 2 फेज है। सबसे पहला है कलेक्टिंग फेज जहाँ पे तुमको कार्ड्स के पास जाके उनको कलेक्ट करना होता है। तुम्हें बस अपने डिवाइस को कार्ड्स के पास ले जाना है और वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएंगे। तुम किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हो। एंड सेकंड होता है रिवीलिंग फेज जहाँ पे दोनों बंदों को 5-5 कार्ड एक एक करके रिवील करने हैं और जिनका भी नंबर हायर होगा वही जीतेगा। जो सुन के हिरोतो बोलता है इसका मतलब गेम जीतने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। जो सुन के सुरायुकी बताती है कि हाँ, पर लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है लेवल गैप। अकेडमी के हिस्ट्री में कई सारे ऐसे भी गेम रह चुके हैं जहाँ पे 5 स्टार वाला बंदा 1 स्टार वाले बंदे से हार रखा है। पर लेकिन इस गेम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस गेम में जो भी बंदा हायर लेवल में होता है वही इस गेम को जीत पाता है। एंड ऐसा होता हुआ अभी आया है। जो सुनने के बाद हिरोतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिंता में आ जाता है कि वो जीत भी पाएगा कि नहीं। सारासा बताने लग जाती है कि इस गेम में जो कार्ड्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 19। पर लेकिन सेरान अपने करंट लेवल में एबिलिटी का यूज करते हुए उस नंबर को 30 तक पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि उसके पास एक और एबिलिटी है जो कि है इमरजेंसी मोबिलाइजेशन। तभी सुरायुकी बताने लग जाती है कि जो गेम्स है उनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना एकदम फॉरबिडन है। पर लेकिन यहीं पे यूज आती है यह एबिलिटी है इमरजेंसी मोबिलाइजेशन। सेरान अपनी इस एबिलिटी का यूज करते हुए 300 लोगों को बुला सकता है अपनी मदद करने के लिए। जो सुन के हिरोतो हैरान हो जाता है। तभी सारासा बताने लग जाती है कि उसके पास एक और एबिलिटी है पर लेकिन तुम उसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हिरोतो ने ऑलरेडी उस एबिलिटी को देख रखा है जहाँ पे उसके आसपास एकदम डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और बिजली भी कड़कने लगती है। फिर वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि आखिर हिरोतो को कौन कौन सा एबिलिटी चूज करना चाहिए। सबसे पहला है न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट, सेकंड है लक एंड थर्ड है डिस्प्ले बग। इसी तरीके से जो मीटिंग है वो खत्म हो जाती है और सारासा घर चली जाती है। हिरोतो सुरायुकी से पूछता है कि क्या तुम उसको अवॉइड कर रही हो, जहाँ पे सुरायुकी बताती है कि नहीं, जो रीना है वो मेरे को अवॉइड कर रही है। मैं उसको हमेशा से देखते हुए आई हूँ और मेरे को लगता है कि जो रीना है वो हमसे और सायोंजी फैमिली से कुछ छुपा रही है। फिर वो हिरोतो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसको प्रोटेक्ट करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंकर काफी ज्यादा जोश में होती है और फिर अनाउंस कर रही होती है गेम के बारे में। फिर दूसरी तरफ हमें हिरोतो को दिखाया जाता है कि एयरबर्ड के थ्रू सुरायुकी से बात कर रहा होता है। हिरोतो बताता है कि उसके लक एबिलिटी की वजह से उसके आसपास काफी ज्यादा हायर नंबर वाले कार्ड अपीयर हुए हैं। सबसे ज्यादा पास नंबर 14 है। पर लेकिन सुरायुकी उसको सजेस्ट करती है कि 70 नंबर कार्ड पे जाने के लिए जो कि उससे थोड़ा सा दूर है। हिरोतो उसकी बात को मानते हुए वहां से भागने लगता है। पर लेकिन तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जो सेरान है उसने नंबर 5 वाला जो कार्ड है वो ऑलरेडी पिक कर लिया है। जो सुनने के बाद उसको काफी हैरानी होती है क्योंकि उस बंदे ने काफी जल्दी एक कार्ड पिक कर लिया है। पर अचानक से कुछ ही समय में एक और नोटिफिकेशन आता है कि सेरान ने एक और कार्ड को पिक कर लिया है। जो सुनने के बाद हिरोतो को काफी ज्यादा हैरानी होती है। तभी सुरायुकी बताती है कि इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, जो सेरान है उसने एक्सप्लोर एबिलिटी का यूज किया है जिसकी वजह से उसको सारे कार्ड्स की लोकेशन पता चल चुकी है क्योंकि जो कार्ड्स है वो बस अब तक एक ही बार रिवील हुए हैं। पर तभी अचानक से हिरोतो का कनेक्शन सुरायुकी से टूट जाता है एंड हिरोतो के फोन में सेरान की वॉइस आने लगती है। जो हिरोतो है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सेरान के पास उसकी आईडी बिल्कुल भी नहीं थी। पर लेकिन सेरान उसको बोलने लग जाता है कि वो अपनी एबिलिटी ब्लैक विंग्स का यूज कर रहा है जिसकी मदद से वो अपनी जो वॉइस है वो उसकी तरफ ट्रांसमिट कर रहा है। और वो हिरोतो को बताता है कि अगर गेम इसी तरीके से चलता रहा
तो वो काफी ज्यादा इजी तरीके से जीत जाएगा। और तभी वो फोन कट करने से पहले ये बोलता है कि बस 2 सेकंड बाकी है। हिरोतो को कुछ भी समझ नहीं आता, पर लेकिन सुरायुकी के साथ उसका कनेक्शन वापस से बनता है और सुरायुकी हिरोतो को बताती है कि जो यहाँ पे सेरान है उसने 10 कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। और ये सुनने के बाद जो हिरोतो है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। हिरोतो बताता है कि उसके फोन में बस अब तक एक ही बार कार्ड्स रिवील हुए हैं और नया जो कार्ड रिवील है वो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि अब उसके पास कोई न्यू कार्ड की लोकेशन नहीं है। इस वजह से वो 17 नंबर कार्ड के पीछे ही भागने का सोचता है और फिर वो वहां से भागने लग जाता है। यहाँ तक कि जो सुरायुकी है उसको भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हिरोतो बोलता है कि जो सेरान है वो ये प्लान कर रहा है कि वो सारे के सारे कार्ड्स ले लेगा और फिर इजीली विक्ट्री कर लेगा गेम को। तभी सुरायुकी बताती है कि जो सेरान है उसने इमरजेंसी मोबिलाइजेशन एबिलिटी का भी यूज किया, जिसकी मदद से उसको जो कार्ड्स है वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो हिरोतो है वो बोलता है कि वो कुछ भी हो जाए हार नहीं सकता। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू तो हारू से मिल जाता है एंड यहाँ तक कि जो हारू है वो उसकी मदद करने के लिए आई होती है। उसके बाद जो हारू है वो हारूतो को उस जगह पे उतार देती है जहाँ पे 17 नंबर कार्ड है। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। जो हारूतो है वो काफी ज्यादा हैरान होता है, बट लेकिन उसको शुक्रिया बोलता है। फिर मैप की मदद से जो हारूतो है वो 17 नंबर कार्ड के पास पहुंच जाता है, बट लेकिन वो देखता है कि जो कार्ड है वो काफी ज्यादा दूर है एंड वहां तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर लेकिन फिर वो कोशिश करने लग जाता है, बट इसी दौरान उसको कार्ड तो मिल जाता है, बट लेकिन वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेरान ने 11 कार्ड्स कलेक्ट कर लिए होते हैं, पर लेकिन हारूतो ने बस 2। और दूसरी तरफ जो अनाउंसर है वो भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि आखिर क्या हो पाएगा हारूतो का। दूसरी तरफ हमें हारूतो को दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और यहाँ पे हारूतो सोचने लग जाता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। पर तभी वहाँ पे सारास आ जाती है और उसको इमरजेंसी रूम जाने के लिए बोलती है, क्योंकि जो हारूतो है उसके सर से खून निकल रहा था। पर लेकिन जो हारूतो है वो उसको मना कर देता है। सारास पूछती है कि आखिर मेरे झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो फिर हिरोतो उसको मना कर देता है और बताता है कि मैं अपने लव्ड वन को ढूंढ रहा हूँ, इसी वजह से मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। तभी हिरोतो वहां से जाने लग जाता है, पर लेकिन तभी सारासा बोलती है कि जो किडनैप होने वाली बात मैंने तुमको बताई थी वो एक झूठ थी। जो रियल सारासा है वो एक नॉर्मल स्कूल जाना चाहती थी, इस वजह से मैंने उसकी मदद की। क्यों, मैं हूं ना एक जीनियस। एंड ये सुनने के बाद जो हिरोतो है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि अब सारी चीजें एकदम सामने आ रही है। और फिर वो उसको बोलती है कि हाँ तुम सही में एक जीनियस हो एंड एकदम मेरे टाइप की। और ये सुनने के बाद सारासा काफी हैरान हो जाती है और शर्माने लग जाती है। बट तभी पीछे से सुरायुकी आ जाती है और सुरायुकी हिरोतो को बताती है कि जो सेरान है उसने अब तक 16 कार्ड्स कलेक्ट कर चुके हैं, हिरोतो के पास बस 2 हैं। और ये सुनने के बाद हिरोतो भी थोड़ा सा टेंशन में होता है, पर लेकिन जो सुरायुकी है वो उसको बोलती है कि जो कंपनी है वो लोग भी अब कुछ भी नहीं कर सकते, ये एकदम होपलेस सिचुएशन है। पर लेकिन तभी जो हिरोतो और सारासा है वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते हैं कि तुमने एकदम सही कहा। एंड ये सुनने के बाद जो सुरायुकी है वो काफी खुश हो जाती है और फिर हिरोतो बोलती है कि मेरे विश को फुलफिल करने के लिए। तभी जो हिरोतो है वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग रूल को चेंज कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद सुरायुकी बताती है कि हाँ एक रूल है, रूल ब्रेकर, जो कि 7 स्टार या फिर उससे ऊपर वाले रैंक वाले बंदे ही यूज कर सकते हैं। तभी हिरोतो जाने लग जाता है और सारासा बोलते हैं कि आखिर तुमने क्या भयंकर चीज सोच ली, अब ये भी बता दो। तभी हिरोतो बोलता है कि जो डिस्प्ले बग है हमें उसके इफेक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा एंड कंपनी की मदद के बिना हम लोग ये नहीं कर सकते। एंड ये सुनने के बाद सुरायुकी बोलती है कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। फिर हमें सेकंड फेज को दिखाया जाता है जो कि है रिवीलिंग, जहाँ पे सेरान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसको पता होता है कि वही जीतने वाला है। यहाँ तक कि वो हिरोतो का काफी मजाक भी बनाता है। और दूसरी तरफ जो अनाउंसर है वो भी अनाउंस करने वाला होता है कि जो सेरान है वही जीतने वाला है क्योंकि उसी के पास मैक्सिमम कार्ड है। पर लेकिन जो हिरोतो है वो उसको एकदम बीच में ही रोक देता है और उसको बोलता है कि जो गेम है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। और फिर हिरोतो सेरान से पूछता है कि जो गेम जीतने की कंडीशन है वो क्या है। तो फिर सेरान बताने लग जाता है कि जिस भी बंदे के पास ज्यादा कार्ड होंगे वो जीत जाएगा, वरना हमें पॉइंट्स के थ्रू जीतना पड़ेगा। तभी सुरायुकी बोलती है कि जो काम है वो हो चुका है। एंड ये सुन के हिरोतो बोलता है कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। जो सुनने के बाद सेरान रूल्स को चेक करता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि अगर किसी एक बंदे के पास भी कार्ड खत्म हो जाते हैं तो फेज भी खत्म हो जाएगा। ये देख के उसको काफी ज्यादा झटका लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एंड तभी उसको रियलाइज होता है कि जो हिरोतो है उसने रूल ब्रेकर का यूज किया है। एंड जो हिरोतो है तभी वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी हिरोतो अपना एक कार्ड रिवील करता है जो कि है नंबर 14। बट लेकिन जो सेरान है वो अपना कार्ड रिवील नहीं करता, वो अपने सारे के सारे कार्ड्स हटा देता है एंड बोलता है कि ये जो फेज है वो यहीं पे खत्म होता है। और ये सुनने के बाद जो हिरोतो है वो एकदम ईवल सा स्माइल देता है और बोलता है कि जो रियल गेम है वो अब शुरू होगा। फिर हिरोतो बताने लग जाता है कि उसके पास एक कार्ड है, बट लेकिन जो सेरान है उसके पास अब 0 कार्ड हो चुके हैं, जिस वजह से जीत उसकी हुई। और ये सुनने के बाद सेरान हैरान होता है और तभी हिरोतो बताने लग जाता है कि जो रूल्स है वो चेंज नहीं हुए हैं, मैंने जो स्क्रीन में टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है बस उन्हीं को चेंज किया है। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। जो सेरान है वो अपने घुटनों में आ जाता है। दूसरी तरफ अनाउंसर भी बोलती है कि रूल्स चेंज नहीं हुए थे, जिस वजह से जो रिवीलिंग फेज है वो भी खत्म नहीं हुआ है। एंड अभी के टाइम में सेरान के पास 0 कार्ड है एंड हिरोतो के पास 1 कार्ड, जिस वजह से जो गेम है वो हिरोतो जीत जाता है। तभी जो हिरोतो है वो एकदम से बेहोश हो जाता है एंड सुरायुकी उसको पकड़ लेती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें हिरोतो को हॉस्पिटल की छत में दिखाया जाता है। पर तभी वहां पे सारासा आ जाती है और फिर उसको डांटने लग जाती है क्योंकि उसको अभी आराम करना चाहिए। पर लेकिन जो सारासा है वो उससे ये भी बोलती है कि तुम इतने टाइम से अपनी जो एबिलिटीज है उनको छुपा रहे थे ना। पर लेकिन जो हिरोतो है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी वो शर्माते हुए ये पूछते हैं कि आखिर वो बात क्या थी कि तुम मेरे टाइप के हो। पर लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि जो
हीरो तो है उसके पास किसी का कॉल आ चुका था और वो फोन पे बात कर रहा था। फोन कट करते ही वो पूछता है क्या कि तुम कुछ कह रही थी क्या, जो सुनने के बाद सारासा गुस्से में आ जाती है। बट तभी सारासा एकदम से हीरो तो को हक करती है और बोलती है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। जो सुनने के बाद हीरो तो बोलता है कि मैं एक 7 स्टार हूँ, इस आइलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट, और फिर वो जाने लग जाता है। सारासा सोचती है कि तुम कितने बड़े झूठे हो, और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।